किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों कि ज्ञान मिले जीवन सुना, ज्ञान से जीवन में सुख हो, गुरु मिले तो ज्ञान मिले, भव सागर से तारे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा आपके साथ आज इस खास शो में लाल किताब जीवन उपचार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे गुरु ग्रह के बारे में कि किस प्रकार वो हमारे जीवन से संबंध रखता है। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। गुरुजी, मैं आपसे कुछ चीज़ें जानकारी लेना चाहती हूँ। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि गुरु हमारे जीवन से किस प्रकार संबंध रखता है, क्या कारक हैं गुरु के, क्या लक्षण होते हैं गुरु के। हमें कृपया हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दें। बिल्कुल, जैसे कि बात हुई है गुरु ग्रह के बारे में। अब गुरु क्या है? सबसे पहले तो बोला गया है कुंडली में जो गुरु, अब यहाँ पे कुंडली का गुरु और एक जीवन का गुरु, इन दोनों में अंतर भी है और ये समान भी है। जैसे कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो आपके ज्ञान को दिखाता है, आपके बुजुर्गों को दिखाता है, आपकी संपत्ति को दिखाता है, आपके चाल चलन को दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है, आपके जो मिला हुआ संस्कार है, बुजुर्गों ने जो आपको ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है, उस बुद्धि को दिखाता है। जी। उसी तरीके से अगर बाहर की दुनिया में देखा जाए, ये दोनों का संबंध है। जैसा ज्ञान और गुरु रियल लाइफ में काम करता है वैसे ही कुंडली में भी काम करता है। अब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका सबसे पहले उसका गुरु कौन बनता है? उसकी माता, जो उसे चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, किस तरीके से उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना है उस तरीके की सलाह दी जाती है। इसलिए बोला जाता है माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं। जी। उसके बाद उसके बड़े बुजुर्ग जो दादा हैं, दादी हैं, पिता समान जितने भी ये बुजुर्ग होते हैं, ये सब उसको एक चाल चलन सिखाते हैं, एक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है उस चीज़ को सिखाते हैं। तो कुंडली में भी जब गुरु को हम किसी की कुंडली में, किसी की जातक की कुंडली में हम गुरु को देखते हैं तो हम सीधे यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं गुरु का ज्ञान से संबंध रखना, आपके चरित्र से संबंध रखना, आपकी मिली हुई जो बुजुर्गों से मिले हुए जो संस्कार हैं उन संस्कारों से संबंध रखना, पढ़ाई लिखाई से संबंध रखना, आपकी डिग्रियां, आपके जितने भी सेविंग्स हैं, क्योंकि गुरु का संबंध सेविंग से भी देखा जाता है कुंडली के अनुसार। तो ये सब गुरु की ही अच्छी स्थिति को देखने के लिए इस गुरु को देखना ज़रूरी होता है। जितना इम्पोर्टेंट, जितनी ज़रूरत हमारे माता पिता की हमारे जीवन में होती है, उतना ही जितना हमारा जो टीचर हैं हमें जो पढ़ा के जाते हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ से टीचरों से जो ज्ञान लेके आते हैं वो भी एक गुरु हैं। और उतना ही जितने अच्छे गुरु हमारे जीवन में होने चाहिए उतना ही अच्छा कुंडली में गुरु होना चाहिए, वरना अच्छे गुरु मिलेंगे लेकिन ज्ञान नहीं मिल पाएगा। जी। और अच्छा ज्ञान अगर देने वाला मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ज्ञान से जीवन में सुख होने लग जाता है, ज्ञान की वजह से जीवन में अच्छी स्थितियां भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये है गुरु की ज्ञान से संबंध की कनेक्शन। जी बिल्कुल। गुरुजी, मैंने आपकी कुछ बातें नोटिस की है। मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी इच्छुक है जानने के लिए कि गुरु चरित्र से संबंध किस प्रकार से रखता है, क्या लक्षण है? तो कुछ चरित्र क्या होता है? सबसे पहली बात हम ये जानते हैं चरित्र क्या होता है कि मान लो कोई अगर व्यक्ति मार्केट में जा रहा है, समाज में उठ रहा है, बैठ रहा है, कुछ भी कर रहा है, संबंध बना रहा है, बड़े बुजुर्गों के सामने जा रहा है, अगर वो जाते ही बड़े बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाए, नमस्कार करे, तो सबसे पहले ये नहीं बोला जाएगा इस बच्चे के संस्कार कितने अच्छे हैं, ये बोला जाएगा इसकी परवरिश कितनी अच्छी हुई है, इसके बुजुर्गों के संस्कार कितने अच्छे दिए गए हैं। तो ये जो संबंध है ये सीधे सीधे गुरु से जुड़ा, क्योंकि कर्म आपने किया, तारीफें गुरु हम आपके बुजुर्गों की हो गई। तो ये चरित्र का स्वामी भी है। कई बार किसी के कुंडली में गुरु खराब होते हैं, वो लोग बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनकी बातें नहीं मानते, घर में आए छोटा है बड़ा है किसी की कदर या आदर संस्कार नहीं करते, या मार्केट में जा रहे हैं कहीं कुछ गलत हरकत हो गई तो वहाँ पर भी इनके नाम आने लग जाते हैं, तो इनका चरित्र खराब होने लग जाता है। तो ये गुरु की ही खराबी है। जी। मार्केट में चल रहे हो, अगर आपसे किसी के जरिए कुछ गलत काम हो गया तो पब्लिक आके आपको यही बोलेगी तेरे घर में यही संस्कार दिए हैं क्या? तो बोला जाता है कि ये जो कमियां हैं ये सीधे जाके आपकी उंगलियां जो सीधे जाके परिवार पे उठ जाती हैं कि तेरे परिवार के संस्कार ही यही हैं, तू करता ही यही है। तो यहाँ पे बच्चे ने गलत काम किया, भुगतना किसको पड़ा, सुनना किसको पड़ा? परिवार को। जी,
गुरु तो जी गुरु का जो संबंध है वो इन बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है और अपने चरित्र से जुड़ा हुआ है। जितना उज्जवल चरित्र का आपका निर्माण आप करोगे, आपके परिवार जितना आपको ज्ञान देंगे, उतना आपका चरित्र अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा, समृद्धि अच्छी होगी और हर कार्य को आप सहजता से करोगे, क्योंकि ये गुरु जो ज्ञान का स्वामी है, साथ ही सेविंग का स्वामी है, आपके उत्तम चरित्र का स्वामी है और आपकी संपत्ति का भी स्वामी है। जी, बिल्कुल। गुरुजी आपने अभी जो चरित्र के बारे में बताया, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चरित्र का स्वामी बनता है। एक बात और मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ, जी। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। कई बार आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि जाने-अनजाने में चरित्र पे उँगली उठ जाती है। बिल्कुल। जो व्यक्ति गलती नहीं करता, उस पे भी चरित्र पे उँगली उठती है। तो क्या बिल्कुल। ये भी गुरु के ही कारण होते हैं? बिल्कुल। जब कुंडली में चंद्रमा पैसे का कारक है, सूर्य रेपुटेशन का कारक है, मंगल मेहनत का कारक है, तो गुरु आपके चरित्र और ज्ञान का कारक है। जी, तो जिस तरीके से गुरु अगर कुंडली में खराब हुआ तो आपको ये चीजें तो मिलेंगी। जी, अब राहु के साथ संबंध अगर कभी गुरु का बन गया, या राहु के साथ संबंध बनने के साथ गुरु का, जिसको गुरु चंडाल दोष लोग जानते भी हैं, लेकिन जब भी राहु के साथ गुरु का संबंध बनता है तो कहते हैं कि इसका संबंध ही खराब हो जाता है। अब उस व्यक्ति की चरित्र गलत हो या सही हो, वहां पर उसको मान हानि का सामना करना पड़ता है। और खासकर ये गुरु जो काम करता है, ये स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, जी, क्योंकि स्त्री अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक चीज चाहती है, वो परिवार से पैसा नहीं चाहती, वो परिवार से अपना ऐशो आराम की चीजें नहीं चाहती, वो चाहती है सिर्फ सम्मान, कि मुझे सम्मान मिलता रहे, मेरे जो सदस्य हैं घर के, जितने भी बड़े लोग हैं, मुझे सम्मान करे, मेरा आदर सत्कार करे, मेरी चीज़ों को समझें, मुझे एक प्राथमिक सम्मान मिले। कई स्त्रियां तो शादी के विवाह के बाद जीवन में आगे ससुराल में जाके उनको सम्मान की स्थिति परेशानी आ जाती है कि मैंने अपने घर में इतनी स्थिति नहीं झेली जितनी मैंने शादी के बाद झेली है। अब क्या होता है कि उनका गुरु खराब होता है। तो जब गुरु खराब होता है तो आपने वो काम किया हो ना किया हो, अगर पापी ग्रह से संबंध है तो आपके चरित्र पे उंगली उठेगी, आपके संस्कारों को कोसा जाएगा और आपको इन सारी चीज़ों में परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, आपसे बहुत चीज़ें जानकारी लेना चाहते होंगे अपने गुरु ग्रह के बारे में। आप भी अपनी कुंडली का आकलन करवा सकते हैं, हमारे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तारीख हमें व्हाट्सअप करके भी अपनी परेशानियां बता सकते हैं। गुरुजी, ये बात तो बताई आपने चरित्र के बारे में। जी। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये शिक्षा से कैसे संबंध रखता है। आपने अभी शिक्षा के बारे में बताया कि छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनका संबंध गुरु से जुड़ जाता है। यदि कोई बड़े लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिग्रियां बड़ी बड़ी हासिल कर रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका संबंध भी क्या गुरु से ही जुड़ता है या कोई और भी ग्रह इसमें शामिल है? बताएं। बिल्कुल। देखो, गुरु क्या है, गुरु को ज्ञान बोला गया है, पढ़ाई लिखाई बोली गई है, जी। क्योंकि आज जो शो ही हो रहा है, समझ लो ये ज्ञान का ही शो है। जी, और ज्ञान का शो मतलब कि जीवन में जो भी स्थितियां हैं वो सब कामयाबी वाले हैं। तो ज्ञान से इंसान कामयाब भी होता है और अपने ज्ञान से इंसान दुर्भाग्य भी उसका बन जाता है। तो कारण क्या है कि गुरु जब भी कुंडली में अच्छा होता है, तो चाहे वो छोटे बच्चों की क्लास की पढ़ाई हो, बड़े बच्चों की पढ़ाई हो, डिग्री कर रहा हो बच्चा, बड़ी अच्छी लेवल की पढ़ाई कर रहा हो, विदेश में जाके काम कर रहा हो या विदेश जाके पढ़ाई कर रहा हो, क्योंकि विदेश में सेटलमेंट भी गुरु ही देता है और विदेश की पढ़ाई अगर करना चाहता तो गुरु अच्छा ही करना पड़ेगा। जी, तो पढ़ाई का सीधा संबंध गुरु से है, कोई और ग्रह देखने की जरूरत नहीं है। एक ग्रह जरूर देखा जाता है साथ में, चंद्रमा, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट पावर। जी, तो जब चंद्रमा अच्छा होगा तो कॉन्सेंट्रेट पावर अच्छी होगी, आप कॉन्सेंट्रेट अच्छा कर पाओगे, तो फिर इस गुरु से पढ़ी हुई जो चीज़ें हैं, इस गुरु का मिला हुआ जो आशीर्वाद है, वो पूरा आपके जीवन में काम आने लग जाता है। तो चंद्रमा भी देखना होता है सिर्फ पढ़ाई के लेवल को लेके कि पढ़ाई कैसी रहेगी, पढ़ाई के अंदर कितने अच्छे हालात जाएंगे। और चाहे छोटा डिग्री की कोर्स करो या बड़ी कोर्स करो या बड़ी लेवल की पढ़ाई करो, अमेरिका जाके पढ़ो, बाहर जाकर करो, विदेश में जाके पढ़ो या इंडिया में जाके पढ़ो, लेकिन पढ़ाई जब भी अच्छी होगी जब ये गुरु अच्छा होगा। जी। गुरुजी, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। एक चीज़ें मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ कि गुरु ग्रह गृहस्थी से भी क्या जुड़ा हुआ है? क्या गृहस्थी का सुख भी गुरु से ही देखा गया है? बिल्कुल। तो गृहस्थी क्या है, मैंने भी अभी बता के हटा हूँ कि एक स्त्री अगर अपने ससुराल जाती है या वो वहाँ पर जाके सिर्फ सम्मान चाहती है। जी, और गृहस्थी का मतलब क्या है, पूरा परिवार, हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे जी। सभी माने जाते हैं। तो ये जब गृहस्थी जो जुड़ गई है, गुरु से जुड़ गई, क्योंकि हमारे बुजुर्ग वही हैं। और साथ में गृहस्थी, एक नवविवाहित जोड़ा जब होता है, शादी होती है,
पहले शादी हुई, साल 2 साल बाद एक इच्छा होती है कि संतान एक प्राप्त हो, जी अच्छी संतान प्राप्त हो, पुत्र की प्राप्ति भी लोग कामना करते हैं। तो ये पुत्र की प्राप्ति है, संतान की प्राप्ति है, ये भी कारण गुरु ही है। अब ये गुरु जब आपकी कुंडली में खराब होगा तो कहते हैं कि संतान प्राप्ति में भी दिक्कतें आती हैं। जी साथ ही साथ ग्रस्त एक स्त्री के लिए या पुरुष के लिए, दोनों के लिए जो गृहस्थी बनती है वो वैवाहिक जीवन के बाद ही बनती है। जी तो जो विवाहिक के योग बनाने वाला ग्रह है वो भी एक गुरु है। आपके पास रिश्ते लाने वाला ग्रह है वो भी एक गुरु ही है। किसी की विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे तो गुरु खराब। लड़के के पास लड़कियां वाले आ रहे हैं, लड़का देख के जा रहे हैं, उसके बाद जवाब नहीं आ रहा तो गुरु खराब। जी अब एक के पास तो रिश्ते जाते हैं और एक के पास तो रिश्ते आते हैं। अब जैसे लड़कियां हैं उनके लिए तो लोग देखने जाते हैं जी और लड़कों के लिए रिश्ते आते हैं। अब गुरु की खराबी होगी तो रिश्ते आएंगे ही नहीं, और लड़कियों की कुंडली में अगर गुरु की खराबी होगी तो उनके यहाँ से कहीं से हाँ ही नहीं हो पाएगी। मतलब कि कहीं ना कहीं वो गृहस्थी का सुख नहीं देने वाला, क्योंकि यहीं गुरु खराब हो गया तो गृहस्थी के सुख मिलने में परेशानियां आने लग जाती हैं। तो वो गृहस्थी का कारक सबसे बड़ा इस गुरु को माना गया है, हमारे बुजुर्गों का कारक है, और ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, अच्छी सोच का कारक है, चरित्र का कारक है। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है कि बिल्कुल ये गृहस्थी से जुड़ता है और अच्छे योग भी देता है। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने चीज़ें बताई, बिल्कुल ऐसा स्थिति देखने को मिलती है। दर्शकों के लिए इनके उपाय समाधान भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले उन 4 भाग्यशाली व्यक्ति का हम स्वागत करेंगे जिन्होंने हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया है। गुरुजी, आज उन 4 भाग्यशाली व्यक्तियों की मैं कुंडली का आकलन आपके द्वारा करवाना चाहती हूँ। उनका नाम है तुषार, जिनका जन्म तारीख है 5/10/1969, 1969 9:30 PM, पूना, महाराष्ट्र। इनकी परेशानी यह है कि कितने भी ये अच्छी से अच्छी नौकरी कर ले, जॉब कर ले, लेकिन इनके हाथों सेविंग नहीं होती। पैसा आता बहुत है लेकिन वो सेविंग के रूप में नज़र नहीं आता। तो इनके क्या समाधान उपाय हैं, इन्हें समझाएं। बिल्कुल, जैसे कि इनकी कुंडली की अगर बात करी जाए, कर्क राशि बनती है इनकी, मेष इनका वृषभ इनका लगन है। कुंडली के अनुसार बुध, सूर्य और बृहस्पति इनके कुंडली के 5वें स्थान में बैठे हैं। अब जब भी बुध और बृहस्पति का संबंध जुड़ जाता है तो बोला गया है कि यहाँ सेविंग के हालात तो खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ घर में बच्चे, अगर इनकी पढ़ाई, इनकी खुद की पढ़ाई भी आगे डिस्टर्ब रही होगी और आगे जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, जिसके कारण ये खुद बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनकी सेविंग नहीं है और किसी बच्चे को अच्छी पढ़ाई पे लेके जाना है तो उसके लिए उस पैसे का जमा होना भी जरूरी है। भविष्य में कुछ भी आप प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए पैसा जरूरी है। अब ये बुध और बृहस्पति का संबंध आपस में जो एक साथ बन के बैठ गए, अब ये सेविंग के हालात नहीं देगा। उसके बाद कुंडली अष्टम में, अष्टवें घर का मंगल, जिसे हम बद मंगल बोलते हैं, जब मंगल बद यहाँ पर होता है तो ये बीमारियों का स्वामी देता है, कर्जों की स्थिति बना देता है। आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियाँ हों, ऑपरेशन के हालात, लड़ाई झगड़ों के हालात, घर में भाई भाई के संबंध खराब हो जाएं, ये इस तरीके के हालात भी ये बनाता है। तो यहाँ पर जरूरी है इनको 8वें घर के मंगल का इलाज करना, और ये बुध और बृहस्पति का जो संबंध है इसको ही ठीक कर लें तो ये सेविंग के हालात अच्छे कर लेगा। उसके बाद 12वें घर में बैठा हुआ नीच का शनि, तो बोला गया है प्लानिंग का धुआं निकालेगा। कि कितनी भी ये प्लानिंग कर लें, कितना भी कुछ कर लें, यहाँ पर परेशानियाँ इनको देखने को ही मिलेंगी। और जरा ये व्यक्ति अगर अपने घर की छत पे देखता है तो उसके घर की छत पे कबाड़ा जरूर मिलेगा। जंग लगा लोहा, बरसात की गीली लकड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इसका कहीं ना कहीं स्टोर घर की छत पे रखा होगा जो बरसात में भीग रहा होगा, जो इसका कुंडली में बुरा शनि इसके छत पे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले वो चीज़ इनको साफ करनी चाहिए। उसके बाद बुध और बृहस्पति का मेल जब कुंडली में एक साथ होता है तो इसको बोला जाता है कि इन दोनों को अलग करना बहुत जरूरी है। अब इनका अलग किस तरीके से संबंध होगा कि ये 43 दिन लगातार पीली चने की दाल, जो हम दाल खाते हैं, पीली दाल चने की दाल जो होती है उसको 43 दिन लगातार चने की दाल, उसमें 2 साबुत हल्दी, 2 साबुत मुलेठी रख के अगर मंदिर में भी रखे व्यक्ति तो ये बुध और बृहस्पति का संबंध टूटेगा और कहीं ना कहीं इनकी सेविंग के हालात बहुत अच्छे होंगे। बच्चे अगर घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए अच्छे हालात भी देखे जाएंगे। उसके बाद 8 दिन लगातार 800 ग्राम बतासे सर पे 7 बार घुमा के पानी में प्रवाहित करें, उससे ये मंगल बद इनका शांत रहेगा। 3 धातु का छल्ला, सोना, चांदी, तांबा, चाहे वो 1-1 ग्राम का क्यों ना हो, अपनी अनामिका उंगली में धारण करें, जिसकी वजह से ये मंगल बद की स्थिति कमजोर हो और घर में जो
बीमारियों की वजह से पैसा खराब हो रहा है, लड़ाई झगड़ों की वजह से पैसा खराब हो रहा है, या पैसा खराब होने की वजह कोई भी हो, कर्ज भी बढ़ रहा है, तो वहां से इनको मुक्ति मिलेगी। जी 1.25 किलो जौ दूध के छींटे मार के लाल कपड़े में बांध के घर में अंधेरी जगह में वजन के नीचे दबाए, यही उपाय कर लें, सब इनके घर में सेविंग के हालात हो जाएंगे, परिवार की बचत अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए अच्छे होंगे, और एक अच्छा फ्यूचर में योग भी ढूंढेंगे। अगर प्लानिंग खराब होती है, एक उपाय और है इनके लिए कि अगर ये अपनी प्लानिंग को खराब समझते हैं या आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां, घर में जोड़ों घुटनों के दर्द होते हैं, तो एक हिदायत बताऊंगा और एक उपाय। हिदायत यह है कि घर की पिछली दीवार पे कभी कोई जंगला वगैरह या खिड़की वगैरह या गेट ना बनवाए, घर की जो लास्ट की दीवार जिसे बोला जाता है, वहाँ गेट नहीं लगाना। उसके बाद 12 बादाम हल्दी से पीले करके लोहे के डब्बे में बंद करके, 12 बादाम ले, हल्दी से पीले करे, काले कपड़े में बांधे, लोहे के डब्बे में बंद करके अंधेरी जगह में रख दे। ये शनि प्लानिंग का बादशाह बन जाएगा और जीवन में तरक्की के हालात भी देगा। जी बिल्कुल। गुरु जी, आपने तुषार जी के बारे में जो चीज़ें बताई, बिल्कुल उम्मीद है वो अपनी चीज़ों को ध्यान रखकर इनके उपाय ज़रूर करेंगे। लेकिन मैंने कुछ नोटिस किया है इसमें कि आपने बताया कि इसके बीमारियों के भी लक्षण देखने को पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अभी जैसे कि तुषार जी ने कुछ चीज़ें मुझे बताई, उन्होंने मैसेज किया, मैसेज के माध्यम से बताया कि उनको सांस की ज़्यादातर बीमारी रहती है, वो चलते हैं तो उनकी सांस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जी जी तो जी। क्या ये गुरु के ही अंदर आते हैं? क्या इनकी बीमारी ये गुरु में ही है या कोई? सबसे पहली बात, गुरु कुंडली में जब भी खराब होता है तो गुरु की जो बीमारियां, वो बीमारियां ही हैं, दमा, अस्थमा, ये सारी बीमारियां जो गुरु की हैं। छाती से जुड़ी बीमारियां जितनी भी होती हैं, छाती में बलगम का इकट्ठा होना, खांसी की बीमारी हो जाना, ये सब गुरु से जुड़ती है। जितनी भी छाती से जुड़ी बीमारी है, ये सब गुरु की हैं। जी उसके बाद थायराइड भी इसमें ही देखा गया है, मोटापा भी इसमें देखा गया है, जी और बार बार बुखार आना, ये भी गुरु की खराबी है। तो ये गुरु की खराबी की वजह से बीमारियां भी हैं। अब इनकी कुंडली में मंगल बद था, अब गुरु जब खराब कुंडली में हो जाए, जो खराब होता है बुध की वजह से, जी अगर बुध की वजह से गुरु खराब हो गया और मंगल बद भी बन गया, अब उस शरीर में बीमारियां होती हैं। बीमारियां भी ऐसी होंगी जिनका इलाज भी लंबे समय तक चलेगा, उस इलाज को किसी डॉक्टर का इलाज भी नहीं लगेगा, क्योंकि बृहस्पति खराब तो सेविंग खत्म, मंगल खराब तो एक रास्ता मिल गया कि बीमारियों में पैसा खराब होता चला जाएगा। तो जिस घर में बीमारियों के नाम पे दवाइयां आने लगी, अब वहां से सेविंग दूर जाने लग जाती है। तो ये गुरु का संबंध सीधे घर की बीमारियों से जुड़ जाता है। वहाँ मंगल अगर खराब हो गया तो समझ लीजिए कि पैसा कमाया और डॉक्टर के पास गवाया, इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा आपके हाथ में। जी तो ये चीज़। जी बिल्कुल। तुषार जी, उम्मीद है गुरु जी के माध्यम से चीज़ें जो आपको बताई गई है आप समझ चुके हैं। आपकी जो बीमारी का कारण है ये भी गुरु की वजह से ही है। इनके उपाय समाधान करके आप अपनी परेशानियों से जल्द बाहर आए और अपनी परेशानियों को सही करें। गुरु जी, आज हमारे एक और अगले दर्शक जो हैं जुड़े हैं, उनका जो स्थिति है, मैं उनकी स्थिति सबसे पहले बताना चाहूँगी, क्योंकि ये व्यक्ति इस लॉकडाउन के समय से ही काफ़ी समय से परेशान है। जी जी पिछले 2 साल से ये परेशान है अपने पढ़ाई को लेकर। बिल्कुल। ये लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस 2 साल में इसकी पढ़ाई का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल। इनका नाम है भारत सिंह। जन्म तारीख है इनकी 1 जनवरी 1990। 1990। जी। जन्म टाइम है इनका 1:10 सुबह का AM, और जन्म स्थान है इनका दिल्ली। तो कृपया आप भारत सिंह को बताइए कि क्या कारण है जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। जी अब देखो, कुंभ राशि, कन्या लगन, पीछे एपिसोड भी हुए हैं, हमने घर के बारे में बताया है। कुंडली का 5वां घर जी जो ज्ञान का कारक होता है। अब ज्ञान 5वें घर से मिलता है। अब 5वां घर बुद्धि का भी है, आपकी सोच का भी है, समझ का भी है। अब 5वां घर किसी भी तरीके से खराब हो गया, अब इनकी कुंडली में शुक्र, बुध और राहु, ये कुंडली के 5वें घर में ही बैठे हैं। अब इनकी पढ़ाई में तो दिक्कतें आनी है। 5वें घर में जब भी राहु का संबंध जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति और सूर्य ये दोनों खराब माने गए हैं, जी क्योंकि सूर्य का अपना घर और बृहस्पति का कारक घर।
क्योंकि बृहस्पति के जो घर ही बोले जाते हैं 2, 5, 9, 11, 12, ये बृहस्पति के घर हैं। अब यहाँ बृहस्पति के दुश्मन ग्रह आके बैठ जाएं तो इन घरों से मिलने वाले जो सुख हैं उनमें कमी आने लग जाती है। अब इनकी कुंडली में गुरु 10वें घर में, जिसको नीच का बोला गया, जी और 5वें घर में राहु, जो आपस में टक्कर संबंध भी रखता है, तो बिल्कुल इनकी पढ़ाई भी खराब होगी, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हालात भी नहीं देखेगा ये बच्चा। साथ ही साथ परेशानियां अलग से आएंगी। शुक्र के साथ राहु है, पढ़ाई करते करते कहीं ना कहीं किसी से कनेक्शन भी ऐसा जोड़ेगा कि अपनी पढ़ाई को छोड़ के किसी के पीछे लग जाए, जैसे हम लव अफेयर का संबंध भी बोलते हैं, जो कि 5वां घर लव अफेयर को भी देखता है। राहु के साथ जब भी शुक्र होगा तो इस तरीके के हालात हो जाता है। तो सबसे पहले इन हालातों को कमजोर करें कि ये राहु और शुक्र को ठीक करें। उसके बाद बृहस्पति जरूरी है, जो नीच का बृहस्पति बना हुआ है, ये पढ़ाई लिखाई में डिग्री लेने नहीं दे रहा है जी और इस समय जो माहौल चल रहा है उस वजह से तो पढ़ाई खराब हुई है। तो उपाय जरूर करने चाहिए कि सबसे पहले एक चांदी का ठोस हाथी स्टील की कटोरी में गंगा जल भर के उसको डिप करके अपने सोने वाले कमरे में रखे, ताकि ये 5वें घर का राहु कंट्रोल हो सके और पढ़ाई में ध्यान जा सके, गलत आदतों में ना जाए। 43 दिन लगातार एक तांबे का पैसा सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह करे, उससे ये नीच के बृहस्पति के हालात अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि 10वें घर का बृहस्पति अच्छा नहीं बोला जाता है। फिर 43 दिन लगातार दूध में मक्खन डाल के अगर ये मंदिर में भी रखता है तो कॉन्सनट्रेट पावर वापस आ जाएगी, कामकाज की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और हाँ, कान छिदवा के उसमें राइट कान में सोना जरूर धारण करे, ये व्यक्ति वकील जरूर बनेगा, जी क्योंकि कुंडली का 5वें घर में बुध बैठा है तो वकील की स्थिति भी बनाते रहता है। अगर गुस्सा ज़्यादा आए तो समय समय पर मीठा दान करता रहे। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी जरूर मानी जाएंगी। जी बिल्कुल भारत सिंह जी, उम्मीद है गुरु जी ने आपको जो चीज़ें बताई इनके उपाय समाधान करके आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलेंगे और अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। गुरु जी आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। भारत सिंह जी समझ चुके होंगे कि ऐसे ही बच्चे होते हैं कि कुंडली में अच्छे योग तो लेके घूमते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खराब ग्रह जब आके बैठ जाते हैं तो अपना एम ही भूल जाते हैं। अब 5वें घर में बुध बैठा है तो भले ही वकील बनेगा, लेकिन राहु के साथ बैठा है, उस राहु को ठीक करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने माइंड को सेट कीजिए कि किस प्रकार आप अपने स्टडी पे फोकस कर पाए, और ये जो बाहरी वातावरण की वजह से जो आपका फोकस जो हट चुका है उन्हें वापस से कैसे कंसंट्रेट करके लाए, इनके ही उपाय समाधान करने बहुत ज़रूरी है भारत जी। जी गुरु जी, आपने अभी जो चीज़ें बताई जी, 2 दर्शक अभी भी जुड़े हैं, उनके भी कुंडली का आकलन कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जो तीसरे जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है प्रियंका शर्मा जी, इनकी जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण है मैरिड लाइफ, बिल्कुल कि इनका गृहस्थी बस तो चुकी है मगर गृहस्थी का जो सुख है वो इनको पूरी तरीके से नहीं मिला। जी जी। इनके जो हस्बैंड है, जो इनके पति हैं, उनके साथ इनका रिलेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जन्म तारीख है इनका 10 दिसंबर 1989, 4:45 PM, ऊना हिमाचल प्रदेश। कृपया इन्हें भी समझाएं कि किस वजह से ये परेशान है, क्या कारण है, कुंडली क्या बताती है। बिल्कुल, मेष राशि बनती है, वृषभ इनका लगन है। अब इनकी बात हुई थी गृहस्थी की। कुंडली की अगर बात करें, अब बृहस्पति दूसरे घर में बैठा अच्छा माना गया है, गृहस्थी का सुख देता है, इसलिए विवाह भी हुआ, अच्छे खानदान में अच्छे कुल में विवाह हुआ होगा कि अच्छी स्थिति वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन कुंडली में वहीं राहु और शुक्र का मेल और मांगलिक कुंडली बनती है मंगल और सूर्य कुंडली के 7वें स्थान में, ये बिल्कुल शादी विवाह के बाद जो पति से मिलने वाले सुख हैं उसमें कमी देता है। शुक्र राहु का मेल तो ये बैठा ही है कि शादी को खराब करने के लिए। आपस में गुस्सा इतना बढ़ाएगा, तर्क वितर्क की ताकत बढ़ाता चला जाएगा कि परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलना क्या बैठना भी दुश्वार हो जाता है। तो ये शुक्र राहु का मेल सबसे बुरा योग है कुंडली में। इस योग को खत्म किया जाए, उसके बाद मंगल और सूर्य जो कुंडली के 7वें स्थान में, सूर्य का 7वें स्थान में नीच का कारक बोला जाता है। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ये ध्यान रखें, इनके उपाय करें, गृहस्थी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। उसके बाद चंद्रमा को, शनि की टक्कर सीधे चंद्रमा को, ये मन की स्थिति को कमजोर कर देता है, कंसंट्रेट पावर को हिला देता है, रात की नींद खराब कर देता है। साथ ही साथ जो इंसान के अंदर एक समझ होती है, जो हमारे अंदर एक चुस्ती फुर्ती होती है, उस चुस्ती फुर्ती को भी खत्म कर देता है। जो इंसान अपने आप में डिमोरिलेट होता है, जो पिछले चंद्र के शो में बताया है, वो सारी कमियां इसके अंदर है।
क्योंकि चंद्र के साथ शनि का टकराव है। तो यहाँ उपाय करना ज़रूरी है। सबसे पहले उपाय, तांबे के 7 चौकोर टुकड़े घास वाली ज़मीन में दबाए, इस सूर्य का नीच का उपाय, ये ठीक होगा। राहु शुक्र मेल, फिर वही है कि एक चांदी की चूड़ी में लाल मीना लगवा के अपने हाथ में धारण करे, इससे गृहस्थी अच्छी हो जाएगी। दूध में मक्खन डाल के मंदिर में रख के आए, ताकि आपस में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो खटास है वो मिठास में बदल सके। और 8 किलो माँ काले उड़द जिसे बोला जाता है, सरसों का तेल लगा के सर पे 7 बार लगा के पानी में बहायित करें, ताकि ये चंद्र और शनि की टक्कर रुके और साथ ही साथ इनकी जो स्थितियां हैं, वो मानसिक स्थितियां हैं, वो बेटर रहे। एक चांदी की डिब्बी में केसर भर के सदैव अपने पास रखें और समय समय पर अंधे व्यक्ति, दृष्टिहीन व्यक्तियों को खाना खिलाते रहें। ये गृहस्थी अच्छी करेगा, सुख समृद्धि मिलेगी, हर तरीके से अच्छे हालात देखने को मिलेंगे। अगर सर्वाइकल थायराइड मोटापा भी घर में किसी को रहा है या खुद को ही हो गया है, तो समय समय पे फलों का दान मंदिर में करते रहें, तो उससे ही इनकी गृहस्थी बहुत उज्जवल हो जाएगी। जी बिल्कुल। प्रियंका शर्मा जी, उम्मीद है आप बिल्कुल अपनी परेशानियों का पूरा समाधान ले चुके हैं और इनके बताए गए एक एक उपाय को समय रहते कीजिए और आप अपने परेशानियों से भी बाहर निकल सकते हैं। जी गुरुजी, आज दर्शक भी जानना चाहते हैं, पहले भी आपसे मैंने कहा था कि इतनी सारी गुरु की चीज़ें आपने बताई, लक्षण, प्रभाव, परिणाम, अब इनसे बाहर निकलने के लिए क्या उपाय हैं? जैसे चरित्र के बारे में बताया, क्या चरित्र, पढ़ाई, सेविंग, इन सभी के लिए एक ही उपाय है या सबके अलग अलग होते हैं? देखिए, उपाय का संबंध सीधे कुंडली के ग्रह से और घर से जुड़ जाता है। अब किसी की कुंडली में बृहस्पति शनि के साथ बैठा है तो वहाँ उपाय अलग बनता है, किसी का राहु के साथ बैठा है तो वहाँ उपाय अलग बनता है। तो ग्रह का संबंध जब कुंडली में हम देखते हैं तो उसके अनुसार उसका उपाय भी करवाते हैं। जन्म कुंडली में जब भी चरित्र की बात आए तो समझ लीजिए राहु और बृहस्पति का मेल बना हुआ है, ठीक है, या बृहस्पति का पापी घर में बैठना माना गया है। तो जब भी चरित्र की संबंध की परेशानी आए तो इसके लिए उपाय क्या होने चाहिए? सबसे पहले उपाय ही ये है कि केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाता रहे, गले में पीला धागा धारण करे, ठीक है, और साल में 8 दिन लगातार, पहले तो 8 साबुत हल्दी मंदिर में रखे और 800 ग्राम चने की दाल उसके बाद मंदिर में रखे। तो ये हर साल व्यक्ति करता रहेगा तो उसको चरित्र की जो परेशानी रहती है, बेवजह उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये उपाय उनके लिए है जिनके ऊपर बेवजह इल्ज़ाम लगते हैं, चरित्र की परेशानी आती है या कहीं ना कहीं उनको गलत संगतियों में देखते हुए लोग उनको नाम ले देते हैं जबकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता। अगर वो ये वाले उपाय करेंगे तो उनके चरित्र की स्थिति अच्छी होगी। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट पावर नहीं हो रहा है, पढ़ाई की अच्छी स्थिति नहीं आ रही है, तो चावल और चने की दाल एक पीतल के मटके में भर के, या तांबे का मटका भी वहाँ पे लिया जा सकता है, तो तांबे के मटके में या पीतल के मटके में कोई भी एक मटका ले लो, जहाँ पे तांबे का लेंगे कि पढ़ाई लिखाई अगर अच्छी करनी है तो तांबे के मटके में चावल और चने की दाल भर के समय समय पे हर 6 महीने में एक मटका तैयार करें, उसको पानी में जल प्रवाहित करते रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी। अब कारण क्या है? तांबा सूर्य, चने की दाल बृहस्पति और चावल क्या हो गए? चंद्रमा। तो कॉन्सेंट्रेट बृहस्पति और सूर्य, ये तीनों एक साथ जब इकट्ठे हो जाते हैं कुंडली में अच्छे योग देने लग जाता है, पढ़ाई अच्छी होने लग जाती है, संपत्ति अच्छी होने लग जाती है, सुख अच्छे होने लग जाते हैं। ये उपाय उनको भी करना चाहिए जिनको संपत्ति को लेके भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको तो ये उपाय हर 3 महीने में कर देना चाहिए ताकि संपत्ति भी बने, सुख भी मिले और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहे। तो ये पढ़ाई लिखाई वालों के लिए भी और संपत्ति वालों के लिए भी, ये दोनों के लिए ये एक ही उपाय काफ़ी है। जी बिल्कुल। गुरुजी, एक आखिरी दर्शक जुड़े हुए हमारे इस संस्थान से जी, जिनका नाम है करण कुमार जी। इनकी परेशानी का कारण संपत्ति को ही लेकर है। अच्छा। इनकी परेशानी ये है कि ये अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं कि उनको वो नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो क्या कारण है ये जानना चाहते हैं। इनका जन्म तारीख है 30 सितंबर 1985, 6:30 सुबह का, लुधियाना, पंजाब। जी, इन्हें बताइए कि क्या खराबी है उनकी कुंडली में और किस वजह से ये इतने परेशान हैं। मीन राशि, कन्या इनका लगन। कुंडली के अनुसार बात हुई अभी कि बुजुर्गों की संपत्ति
जो जी। हमारे बुजुर्गों की संपत्ति मानी गई है। अब जन्म कुंडली में बुजुर्गों से मिलने वाला सुख और संपत्ति ये 2 ग्रह से देखा गया है। पहला सूर्य और साथ में बृहस्पति। बृहस्पति हमारे बुजुर्ग हैं, सूर्य हमारी संपत्ति है। हमारा पिताजी से मिलने वाले जितने भी सपोर्ट है ये सब बृहस्पति सूर्य को देखता है। और बृहस्पति इसमें पूरा रोल अदा करता है कि वो चीज़ें तुम्हें अच्छे से मिले, सुख में मिले और समृद्धि वाली मिले। अब इनकी कुंडली में 5वें घर में बृहस्पति बैठा है, जो भी नीच बन के, मकर राशि का बृहस्पति 5वें घर में बैठ गया है नीच का बन के। अब इस बच्चे के साथ पूरी परेशानियां क्या होंगी कि उसको ये भी परेशानी होगी, चरित्र पे दाग भी लगेगा, पढ़ाई भी रुकी होगी, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ भी खराब होगी, ज्ञान की स्थिति भी खराब होगी और बुजुर्गों से मिलने वाली सारी कमियां होंगी, क्योंकि बृहस्पति अब यहाँ पे नीच का माना गया है। साथ ही साथ लगन का सूर्य बैठा है, कॉन्फिडेंट पावर जरूर दे देता है, संपत्ति जरूर मिलेगी, बस इस बृहस्पति के ऊपर। साथ में मंगल और शुक्र कुंडली के 12वें स्थान में बैठा हुआ है, जो पत्नी को बीमारियां देता है, खुद को बीमारियां देता है, गुप्तांगों की परेशानियां देने लग जाता है। साथ ही साथ लड़ाई झगड़ों के माहौल भी देता है परिवार में, या विवाह में आए दिन कुछ ना कुछ कलेश होता रहे, ये परेशानी भी देता है। अष्टम का राहु कहता है दिमाग शांत नहीं रहने देगा, इंसान दिन को सोएगा रात को जागेगा जी। जो टेंशन का माहौल बोला जाता है। तो दिन को सोएगा रात को जागेगा, ये रात की नींद को भी खराब करता है। तो जब तक इन 3 बुरे ग्रह का उपाय नहीं करेगा, ना ही संपत्ति मिलने में संपत्ति मिल पाएगी, और दिक्कतों तो बढ़ती चली जाएंगी। संपत्ति को लेके, कामकाज को लेके, सेविंग को लेके सारी दिक्कतें ये गुरु लेके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले उपाय, तो पहले तो इस राहु का उपाय 800 ग्राम लेड रंगा जिसे हम कहते हैं, सर पे से 7 बार घुमा के उसको जल प्रवाह करें। उसके बाद 12 दिन लगातार 2 मुट्ठी गेरू मिट्टी वीरान जमीन में दबाए, जहाँ पर कि ये मंगल और शुक्र का मेल खत्म हो। और उसके बाद बृहस्पति का उपाय जो सबसे अच्छा उपाय, इसको जरूरी है अगर संपत्ति चाहिए तो, और संपत्ति के अच्छे हालात करने हैं तो 43 दिन लगातार 2 मुलेठी, 2 हल्दी और 1 मुट्ठी चने की दाल और थोड़ा सा केसर पीले कपड़े में बांध के लगातार 43 दिन पानी में जल प्रवाहित कर दे, तो ये जरूर इसके योग खुलेंगे कि ताकि इनको सुख अच्छा मिल सके, संपत्ति का सुख मिल सके। और जब भी गाड़ी वाहन ले या मकान बनवाए या ज़मीन अगर मिल जाए, परमात्मा से आपकी दुआ से सब कुछ आपको मिल भी जाए, उसके बाद अगर उसमें रिपेयरिंग भी करवानी पड़े, तो सबसे पहले शनि का दान करने के बाद गाड़ी खरीदे या ज़मीन में हाथ लगाए या खुदाई करवाए या मजदूर लगाए, 1 मुट्ठी साबुत बादाम और 1 सूखा नारियल मंदिर में दान करने के बाद ही अपनी ज़मीन में हाथ लगाए, कंस्ट्रक्शन करवाए या गाड़ी वाहन ले। जो भी शनि की चीज़ लेना चाहे उससे पहले ये उपाय जरूर करें, वरना ये करते ही घर में बीमारियां आएंगी। तो ये उपाय करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल करण कुमार जी, आप वाकई परेशान हैं। इन सभी चीज़ों का समाधान आपको बताया गया, इन्हें करके अपने जीवन से बाहर निकलें। यदि कुछ उपाय ना समझ में आए तो आप दिए गए फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके अपनी उपायों को दोबारा से जान सकते हैं। गुरुजी, आज आपने जो चीज़ें बताई, बहुत लोगों को उपाय बताए उनकी परेशानियों के अनुसार, एक चीज़ हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि कोई ऐसा परमानेंट उपाय है जिनको करके हम लाइफ टाइम तक गुरु की स्थिति को बेहतर कर सकें? कृपया दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह को पूरी तरीके से जीवन भर अच्छा रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रह आए समय पे दशाएं बदलता है, दिशाएं बदलता है, घर बदलता है, गोचर बदलता है, तो उस तरीके से उसको अच्छा या बुरा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ उपाय और कुछ सावधानियां अगर बदल के चले व्यक्ति, तो जिस समय वो ग्रह खराब हो रहा है तो उस समय तो उस ग्रह की बुरी स्थितियां देखने को कम मिलेंगी, और जिस समय वो ग्रह अच्छा हो रहा है उस समय उसकी अच्छाइयों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वो उपाय क्या है कि बुजुर्गों का सम्मान, क्योंकि बृहस्पति बुजुर्ग है, तो बुजुर्गों का सम्मान सबसे बड़ा माना गया है बृहस्पति को, तो बुजुर्गों का सम्मान करे, पितृ श्राद्ध हमेशा करता रहे, क्योंकि आज की जितने भी ये नई जनरेशन जितनी भी आ गई है, इनको पितृ श्राद्ध का मतलब नहीं पता कि पितृ श्राद्ध होता क्या है। तो पितृ श्राद्ध हमेशा करते रहे, इनसे कभी मुंह ना मोड़े, पितृ श्राद्ध जितने होते रहे उतना अच्छा। समय समय पर अगर आपने कोई गुरु बना रखा है या मंदिर में कोई पंडित पुजारी आपके घर में आता है या कुल के जो पुजारी माने जाते हैं, तो इनको समय समय पे इनको दक्षिणा दान करते रहे। दान में क्या होना चाहिए? पीला कपड़ा, केसर की डिब्बी, चने की दाल,
अगर कैपेबल है तो सोना भी रख के आप उनको दान कर सकते हो। इससे क्या है कि ये बृहस्पति की चीज़ बृहस्पति को ही जाएगा, क्योंकि कुल गुरु भी बृहस्पति ही माने जाते हैं। जी। तो बृहस्पति की चीज़ अगर बृहस्पति को ही अगर आप साल में एक बार दान करते रहते हो तो ये गुरु अच्छा होता रहेगा। अब किसी साल मान लो बृहस्पति खराब अवस्था में चला गया और उस समय वो बृहस्पति देने के लिए आया है कि आपको अथाह पैसों की दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं मानहानि का सामना करना पड़ेगा, कर्जे के हालात, बीमारी के हालात बृहस्पति आपकी कुंडली में वर्षफल के अनुसार बना रहा है। जो हमारी लाल किताब जन्म जीवन उपचार जो पत्रिका है उसके अंदर वर्षफल के आधार पे सारे उपाय दिए जाते हैं कि इस साल ये वर्षफल में ये ग्रह आपका गया है और इस तरीके के हालात आएंगे। मान लो अगर ये उपाय आप नियम पूर्वक करते हुए आ रहे हो, पीछे से करते हुए आ रहे हो, तो मान लो कभी बृहस्पति खराब घर में भी गया और परेशानी देने वाला बन गया, तो अगर ये आपके उपाय होते रहेंगे तो वो साल परेशानियों वाला निकलेगा ही नहीं। परेशानी कब आएगी कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। और किसी समय में अगर वो ग्रह अच्छाइयाँ देने वाला बन गया कि अच्छे घरों में पहुंच गया तो उस साल तो चमकदाने वाली किस्मत मानी जाएगी, क्योंकि आप बृहस्पति को अच्छा करते हुए आ रहे हो। बच्चे जवान बूढ़े जितने भी हैं नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाते रहे, इससे बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं खास तौर पे उनके लिए मंदिर में जाके पीपल पे जल चढ़ाएं तो बृहस्पति अच्छा होगा। बरगद के पेड़ पे दूध और चीनी मिलाकर अगर चढ़ाते रहे और गीली मिट्टी का तिलक अगर वहाँ पे लगाते रहे तो बच्चे की कॉन्सेंट्रेट पावर अच्छी होगी, बीमारियों से वो मुक्त हो जाएगा, पढ़ाई अच्छी रहेगी, भविष्य में जो उसने बनना चाहा होगा, जो उसका एम होगा, वो एम को भी प्राप्त करेगा। एक बरगद पे चढ़ाया हुआ दूध पानी का जो मिलावट है, जो चीनी डाल के चढ़ाया जाता है, इसको बोला जाता है शनि की कमजोरी, बुध की कामयाबी और चंद्रमा की कॉन्सेंट्रेट पावर। तो ये करके देखें, जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये बृहस्पति कभी खराब नहीं होगा, जीवन में सुख जरूर देगा। जी बिल्कुल गुरुजी। उम्मीद है दर्शकों आपके मन में चल रहे सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिल चुका है। अब आप भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें और अपनी परेशानियों के माध्यम से चीज़ों की पूरी जानकारी लें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने वाले किन्हीं 4 व्यक्ति की इसी प्रकार कुंडली चेक करवाई जाएगी गुरुजी के माध्यम से और उनकी परेशानियों के उपाय समाधान भी बताए जाएंगे। गुरुजी आपने अभी चीज़ें बताई, बिल्कुल लंबे समय तक किसी भी परेशानियों को हम सही लंबे समय तक नहीं कर सकते जैसे आपने समझाया, लेकिन कभी भी कोई दिक्कत आती तो उसको उपायों के माध्यम से सही किया जा सकता है। बिल्कुल तो किया जा बिल्कुल सकता है। आप अपनी परेशानियों को जब लगे कि परेशानियां आ रही है तो उपाय करके उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो गुरुजी आज उम्मीद आज्ञा लेते हैं दर्शकों से कि आज बस इतना ही। यदि वाकई परेशान हैं तो संस्थान पर कॉल करके अपनी परिस्थितियों के बारे में जानकारी लें और जल्द से जल्द लाल किताब के जीवन उपचार पत्रिका बनवाकर अपनी परेशानियों से बाहर आए। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी।